करोड़ों लोगों के नुमाइंदों को 5 बंदों ने उठाकर बाहर फेंक दिया। जहां आए रोज वजीर आजम को उतार दिया जाए तो मुल्क कैसे चलेगा। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, बोले उनको निकाल कर ऐसे बंदे को लाया गया जिसे सिवाय गालियों के कुछ नहीं आता था। मुआशरे और कल्चर को तबाह कर दिया गया। उसे लाने वाले भी इतने ही जिम्मेदार हैं जितना वो खुद। जो मुल्क का हाल हो गया उसे ठीक करेंगे। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में ख्वाजा आसिफ ने कहा, नवाज शरीफ को मिटाने की कोशिश करने वाले खुद मिट गए, रुल गए। आज वफादारियां बदलने और माफी तलाफी करने वालों की लाइनें लगी हुई हैं। 8 फरवरी को नवाज शरीफ फिर वजीर आजम बनेंगे। पाक फौज में एहतसाब की एक और मिसाल, 2 रिटायर्ड अफसरान का कोर्ट मार्शल। बगावत का जुर्म साबित होने पर सजाएं सुना दी गईं, रैंक भी जब्त। ISPR के मुताबिक मजाज अदालत ने रिटायर्ड अफसरान आदिल फारूक राजा और हैदर रजा मेहदी को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत 7 और 9 अक्टूबर को सजाएं सुनाई। आदिल राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत और हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। दोनों को बगावत पर उकसाने, जासूसी और कौमी सलामती के लिए खतरे की दफात की खिलाफ वर्जी पर सजा सुनाई गई। अदालत की हिदायत के तहत मफरूर मुल्जिमान की जाती मनकूला और गैर मनकूला जायदादें जब्त की जा चुकी। बैंक अकाउंट्स मुंजमद, ID कार्ड और पासपोर्ट मनसूख करके नाम ECL में डाले गए। मफरूर आदिल राजा और हैदर मेहदी का ट्रायल गैर हाजिरी में हुआ। दोनों ने पेश होने की हिम्मत तक न की। मुलजिम आदिल राजा के खिलाफ 7 मई 2023 को थाना जुनूबी लाहौर कैंट में मुकदमा दर्ज हुआ। आदिल राजा को समन की वसूली सिफारती जराये के जरिए कराई गई। दूसरा समन 22 अगस्त को जारी किया गया। पेशी के लिए 30 दिन का वक्त मिला, मगर मफरूर मुलजिम पेश न हुआ। अदालत ने मुसलसल गैर हाजिरी पर आदिल राजा को 7 अक्टूबर को सजा सुनाई। मुलजिम हैदर मेहदी को पहला समन 26 जून और दूसरा 28 अगस्त को जारी हुआ। समन बजरिया कैनेडा डाक रजिस्टर्ड मेल के जरिए भेजे गए, मगर वसूल किए बगैर वापस कर दिए गए। दोनों मुल्जिमान को कानून के मुताबिक कौंसल भी मुहैया की गई थी। आदिल राजा और हैदर मेहदी को सजाएं कौमी सलामती के तनाजुर में बहुत अहम इकदाम है। दिफाई तजियाकारों और माहिर कानून ने फैसला दुरुस्त और बर वक्त करार दे दिया। बाबर अलाउद्दीन बोले, दोनों दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं। दुश्मन चाहता है नौजवान नस्ल को फौज से मुतनफ़र किया जाए। मसूद अहमद खान ने कहा, पाक फौज की खुद एहतसाबी ही की वजह से ये इदारा नुमाया है। माहिर कानून हाफिज एहसान अहमद कहते हैं, ऐसे मुजरिमान को सजाएं दिलवाने के लिए कानून मौजूद है। उम्मीद है दोनों को इंटरपोल के जरिए वापस लाया जाएगा। नुमाइंदा खुसूसी ताहिर अशरफी बोले, जो वतन का गद्दार हो उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का इमारत में लगने वाली आग की तहकीकात का ऐलान। बोले, आग के बायस कीमती जानों के ज़िया पर अफसुर्दा हैं। तहकीकात की जाएंगी कि आग कैसे लगी। मुर्तज़ा वहाब ने पीपल्स पार्टी में तनाव की भी तरदीद कर दी। कहा, बिलावल का दुबई दौरा पहले से शेड्यूल था, वहाँ पूरी फैमिली ने इकट्ठे होना था। मेयर कराची ने शेरपाव कॉलोनी में स्टार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। आइंदा आम इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का अहम फैसला। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए आरोज अदलिया से ना लेने का फैसला कर लिया। अदलिया से जवाब ना आने पर इलेक्शन कमीशन का ब्यूरोक्रेसी से आरोज लगाने का फैसला। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स को कौमी असम्बली के हल्कों में बतौर रिटर्निंग अफसर तैनात किया जाएगा। उधर इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी से मुतालिक वजारत दाखिला को खत भी लिख दिया। स्मोक पर काबू पाने के लिए हुकूमती इकदाम के असरात। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी। फ़ज़ाई मयार के लिहाज से पहले से तीसरे नंबर पर चला गया। भारतीय शहर नई दिल्ली आलूदा तरीन शहरों में पहले और बांग्लादेश का शहर ढाका दूसरे नंबर पर मौजूद। इंसदादे स्मोक के लिए पंजाब की 6 डिवीजन्स में आज भी जुज़वी लॉकडाउन। तालीमी इदारे बंद रहे। मार्केट्स 3 बजे खोली गईं। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी का इद्दत में निकाह। खावर मानिका ने अदालत से रुजू कर लिया। खावर मानिका ने बुशरा बीबी और चेयरमैन PTI को सजा की इस्तदा कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में खावर मानिका ने बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया। मजीद समात 28 नवंबर तक मुलतवी। आइंदा समात पर बाकी गवाहान मुफ्ती सईद ओन चौधरी और मोहम्मद लतीफ़ तलब।
मरी में चहलकदमी करने से इलेक्शन मुहिम नहीं होती, लग पता जाएगा जब अवाम में वोट लेने निकलेंगे। शेख रशीद का नाम लिए बगैर लीगी की आदत पर तंज। एटीसी रावलपिंडी के बाहर गुफ्तगू में बोले, इलेक्शन होकर रहेंगे और शायद इसी से कोई बेहतरी आ जाए। 9 मई के मुकदमात में शेख रशीद और राशिद शफी की अबूरी जमानत में 9 दिसंबर तक तोसी। नून लीग के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होती तो नवाज शरीफ के लिए रेड कारपेट बिछाया जाता। वो तो आज भी अदालतों में पेश हो रहे हैं। जावेद लतीफ का कहना है, मुल्क आज जहां खड़ा है ये सब चेयरमैन पीटीआई की वजह से है। इंतखाबात वक्त पर होना जरूरी हैं। इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू केस में अदालत पेशी पर जावेद लतीफ के वारंट गिरफ्तारी मनसूख। अदालत ने अदम पेशी पर मरियम औरंगजेब के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। पाकिस्तान तरक्की की राह पर चल पड़ा। मुआशी तौर पर जल्द अच्छी खबरें आने वाली हैं। सेहत के शोबे में भी सहूलियात दे रहे हैं। अब डॉक्टर्स भी जिम्मेदारियां निभाएं। निगरान वज़ीर आला का डॉक्टर्स की तकरीब से खिताब। मोहसिन नकवी का लाहौर के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का दौरा। बंद रोड पर प्रोजेक्ट पर रात की शिफ्ट गायब होने पर मोहसिन नकवी बरहम। दाता दरबार आई अस्पताल में शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मोहसिन नकवी ने डॉक्टर्स और अमला गायब होने पर नाकिस इंतजामात पर अस्पताल के एमएस को हटा दिया। मुल्क में बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी। अब तक मुल्क भर से 34 बिलियन रुपए वसूल और कई अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। नुकसानात में 12 बिलियन रुपए की कमी आ चुकी। उधर पेशावर में FIA की कार्रवाई। हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। $24,000 बरामद। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज 1925 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक 2,51,008 गैर मुल्की अफगान बाशिंदे वतन वापस जा चुके। ऑलराउंडर इमाद वसीम का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। इमाद वसीम ने ट्वीट में कहा, T20 और वनडे मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी एक ख्वाब था जो सच साबित हुआ। अब वो इंटरनेशनल कैरियर से हटकर अगले मरहले पर फोकस करेंगे। ज़का अशरफ और बाबर आजम का इमाद वसीम को खिराज तहसीन। कहा, इमाद की कमी को महसूस किया जाएगा। और अपनी आवाज से कई गीतों को अमर करने वाले सलीम रजा की यादें। प्लेबैक गुलकार सलीम रजा को मदाहों से पिछले 40 बरस बीत गए। सलीम रजा के गाने कई फिल्मों की मकबूलियत का बाइस बने।